हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो? तो ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 10 ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मान लो कि आपका कोई कॉलेज का इवेंट है। कॉलेज इवेंट है, ठीक है, कॉलेज में कोई इवेंट है, ठीक है, और ये आप हो, यू, ठीक है। अर्लियर आपका मन क्या था कि हम इस कॉलेज इवेंट में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। मीन्स 1/2 था आपका चांस जाने का। आपको कहीं गुप्त सूत्रों से पता चला कि इस कॉलेज में जो है, इस कॉलेज इवेंट में आपकी क्रश भी आ रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपका जो चांस था अर्लियर 1/2, ये चेंज होगा या नहीं होगा? इसी चीज को हम डील करने के लिए, इसी क्वेश्चंस को जानने के लिए हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को लाए। क्या मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का? कि इसमें एक्चुअली हम क्या जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सैंपल स्पेस, if a sample space या फिर there are two events defined on a sample space S, on a sample space, does the information occurrence of one event affect the probability of occurrence, probability of another event? ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब बैक आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस में। अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा था उस कॉलेज में, थोड़ा सा और अच्छे से हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये मान लो कि ये कॉलेज इवेंट है, ये कॉलेज इवेंट है, कॉलेज इवेंट, ठीक है। अब ये आप हो, यू। अर्लियर क्या था कि हमारे पास यहाँ पे आपकी अपने खुद से इंडिपेंडेंटली आपने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। तो आपके चांसेज ऑफ अकरेंस ऑफ यहाँ पे जाने के 1/2 थे, ठीक है। और इसी में इंडिपेंडेंटली आपकी जो क्रश है, क्रश, उसने इंडिपेंडेंटली, उन्होंने श्योर मन बना लिया कि मैं यहां पे जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। अब आपको ये पता चला, क्या पता चला? यू केम टू नो दिस दैट योर क्रश इज कमिंग टू दिस इवेंट। नाउ इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 विल चेंज और नॉट चेंज? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या चेंज करेगा या नहीं करेगा? अगर चेंज कर रहा है तो क्या सिचुएशंस होंगी, अगर नहीं चेंज कर रहा है तो क्या सिचुएशंस होंगी? इसी चीज को हम स्टडी करने से पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के ऊपर जानते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, अर्लियर आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे थे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली आप डिसीजन ले रहे थे, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे थे। अब आपका क्या हुआ, अब आपका फोकस बस एक ही पार्ट पे है। अरे वो इवेंट हो रहा है तो मेरा उसमें क्या रोल है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। तो चलिए हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल्स लेके आपको समझाते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखना जब तक कि हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का, मैथमेटिकल थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटीज एंड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हो जाता है, तब तक इस क्वेश्चंस का आंसर हमें पता नहीं चलेगा और हम इस क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते रहेंगे हर जगह, ठीक है। तो अब हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि सेलेक्टिंग अ नेचुरल नंबर फ्रॉम फर्स्ट 10, randomly selecting
are natural numbers from first 10 natural number. This is your sample space और this is your random experiment. तो अब यहां पे हमने दो इवेंट्स डिफाइन किए. एक इवेंट्स क्या है कि that number is prime, और सेकेंड हमारे पास इवेंट है that number is odd. चलो ठीक है, बस अभी तक हम ये काम करते हैं कि चलो ठीक है, हमने ये डिफाइन किया, देन वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ that number is even, sorry not even, prime, that number is prime, and probability that number is odd. ये हमने ये फाइंड करते हैं, फिर आगे देखते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या हमारे पास, तो हमारे पास है कि हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा इस सिचुएशन में. तो सैंपल स्पेस, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स हियर? द पॉसिबल आउटकम्स, सिंस वी आर randomly selecting a natural numbers from first 10 natural number, तो our sample space will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारे पास सैंपल स्पेस है. व्हाट इज द इवेंट्स एसोसिएटेड विथ प्राइम? तो हम उसको नाम दे देते हैं, चलो ठीक है, ये हमारे पास प्राइम है. तो इसमें से कौन कौन सा आउटकम्स हमारे पास प्राइम हो सकता है? दैट इज 2 3 5 एंड 7. आउटकम्स एसोसिएटेड विथ ऑड से हमारे पास क्या क्या आउटकम्स एसोसिएटेड हो सकता है? तो 1 हमारे पास 3 5 7 9, ये हमारे पास है. हमने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट नंबर इज प्राइम? सिंस ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंस हमारे पास इक्वली लाइकली हैं, तो हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? n प्राइम अपॉन ns, दैट इज नथिंग बट 4/10. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट नंबर इज ऑड? हमारे पास क्या है? ऑड हो अगर वो नंबर्स, तो हमारे पास उसके फेवर्स में कितने आउटकम्स हैं? तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ऑड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 5/10. ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें पता है कि वहां पे ऑड अकर हो चुका है, ध्यान से सुनो, कि ऑड अकर हो चुका है, ये जो इवेंट्स ऑड है वो अकर हो चुका है. अब हमें जानना ये है कि उस ऑड में प्राइम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम्स व्हेन ऑड अकर्ड या ऑड अकर? क्या प्राइम्स की क्या प्रोबेबिलिटी है जब ऑड अकर करे? इस क्वेश्चंस को हमें ढूंढना है. हमने क्या बोला कि हमारा क्वेश्चंस यहां पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ odd, not odd, sorry, probability of prime when odd occurred. ये इवेंट हो चुका है, ऑड अकर हो चुका है. अब उस ऑड में हमारे पास प्राइम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा पहले सैंपल स्पेस हमारे पास क्या था? पूरा का पूरा वो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट था. अब हमने क्या किया है, उस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस को हमने क्या किया? श्रिंक कर दिया या रिड्यूस कर दिया. कहां पे रिड्यूस कर दिया? ओनली ऑन ऑड. अब इस ऑड में हमें बताना है कि इस ऑड में प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम्स इन दिस दैट ऑड, और व्हेन ऑड अकर्ड. मैथमेटिकली अगर बोले तो अगर ऑड अकर करे तो उसमें प्राइम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब जो भी हम चीजें यहां पे ns में डील कर रहे थे, अब हमें no में डील करना पड़ेगा. तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास
प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यों मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम व्हेन ऑड अकर्ड। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम होगी? अब बताओ इस ऑड में कितने प्राइम्स हैं? दैट इज नथिंग बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हियर, प्रोबेबिलिटी मीन्स नॉट प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी प्राइम्स, प्राइम इंटरसेक्शन ऑड, कितने हमारे पास ऐसे ऑड नंबर है जो कि प्राइम है, कहने का मतलब प्राइम इंटरसेक्शन ऑड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल 3, 5, 7, 9, these are the odd which are primes। तो हमने बोला कि what is the probability of primes when odd occurred। तो हमने क्या किया, अब हमारा जो भी मीन्स इंफॉर्मेशन आएगा दैट विल कम्स फ्रॉम हियर। तो क्या कितने हमारे पास यहां पे हमारे पास ऑड है जो कि प्राइम्स है, दैट इज 4। एंड व्हाट इज अवर सैंपल स्पेस हियर, हम किससे डिवाइड करेंगे, हम किस में देख रहे हैं, अब जो भी देख रहे हैं इसी ऑड में देख रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम व्हेन ऑड अकर्ड दैट विल बी नथिंग बट हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और आउटकम्स फेवरेबल टू बोथ प्राइम इंटरसेक्शन ऑड एंड अपॉन एन ऑड, क्योंकि अब ऑड अकर्ड हो चुका उसमें हमें प्राइम्स देखना है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट यहां पे कितने हमारे पास हैं प्राइम जो कि मींस ऑड है या जो ऑड जो कि प्राइम है, 4/5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी है। तो हमने थोड़ी देर पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था, देयर आर 2 इवेंट्स डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस, डज द इंफॉर्मेशन occurrence of one event affect the probability of another event। तो यहां पे देखो हमारे पास अर्लियर हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, 4/10। there are nearly 40% chances that a randomly number selected from first 10 natural numbers that number will be prime। क्या वो एक इंफॉर्मेशन की वजह से, एक लीक इंफॉर्मेशन की वजह से क्या उसके चांसेस चेंज हुए हैं अकर होने के, यस, नाउ दिस इज 80% चांस। तो इसी को हमें देखना था एक्चुअली, इसीलिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को लाया कि हमारे पास क्या हो, क्या हमारे पास किसी इंफॉर्मेशन की वजह से हमें लीड मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो हमें जानना है। हो सकता है वो लीड मिले, हो सकता है वो लीड ना मिले, ठीक है। तो यहां पे इस सिचुएशन से हमें लीड मिल रही है कि अगर हम रैंडमली एक ऑड नंबर सेलेक्ट करें तो उसमें रैंडमली अगर फर्स्ट 10 में जितने भी ऑड नंबर्स उसमें सेलेक्ट करें तो उसमें प्राइम्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 4/5। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसी को हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे कि दिस इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of primes when it is given that odd occurred। ये हमारे पास है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्राइम व्हेन इट इज गिवन दैट ऑड अकर्ड। तो इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम अपॉन ऑड। क्या मतलब है इसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम व्हेन इट इज गिवन दैट ऑड अकर्ड या ऑड ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। तो अभी जो हमने एक एग्जाम्पल लिया ना, इस एग्जाम्पल में देखा कि वो इंपैक्ट कर रहा है कि जो लीड है, एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या कर रही है, वो हमें एडवांटेज दे रही है, ठीक है। तो 2 चीजें हमें याद रखना है, पहला
कि जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती है तो हम सैंपल स्पेस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। पहले हमारा फोकस पूरा का पूरा हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स था, उसमें हमने देखा कि प्राइम्स की क्या प्रोबेबिलिटीज है, ऑड की क्या प्रोबेबिलिटीज है। अब हमने ना वो फोकस चेंज कर दिया, अब हम देखना चाहते हैं यार ऑड में प्राइम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन में प्राइम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं यही चीजें इवन में देखता, अगर मैं बोलता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम व्हेन इवन नंबर अकर्ड, क्या प्रोबेबिलिटी होती है प्राइम की। तो कितने ऐसे प्राइम है जो कि इवन है, ओनली 1। और कितने हमारे पास इवन नंबर्स हैं टोटल इवन नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 5 फ्रॉम 1 to 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रही है, हमारे पास और चांसेस ऑफ अकरेंस को डिक्रीज कर रही है। हियर ओनली 20% चांस। ठीक है, अब बोलोगे से इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट 5 हमारे पास, ऑब्वियसली सोचो कि आपके पास फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है, उसमें इवन होने के चांसेस कितने हैं, 20%। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में हम क्या कर रहे हैं, सैंपल स्पेस को चेंज कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं। तो चलिए अब इसको फॉर्मली हम डिफाइन करते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या है, सपोज there are two events A and B defined on a sample space then हमारे पास क्या हो जाएगा, then the probability of A when B has already occurred कहने का मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी, ए की प्रोबेबिलिटी बी में क्या है, मैथमेटिकली अगर बोले तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ओ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड is called conditional probability of A in B। अब यहां पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। मान लो कि एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो हम उसमें बात करेंगे क्या, किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया, लास्ट टाइम हमने बात किया कि चलो ठीक है, देन हम बोलेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम्स व्हेन 11 अकर्ड। तो 11 तो वहां पे फिजिबल ही नहीं है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास यहां पे क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिसमें हम देख रहे हैं, जो हमारा न्यू सैंपल स्पेस बनने जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा चीजें ध्यान में रखना। अब आते हैं हम अपने डेफिनेशंस के ऊपर। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा कि जब हम क्या कर रहे हैं, अब बताओ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का मेन कोर आइडिया आपको पता चला कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होगी किसी भी इवेंट की, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय पी ए बाय बी। दैट इज, इसका मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of A when B has already occurred और अगर हम बात करें प्रिसाइजली तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A given that B
हैज अकर्ड, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज आवर पी ए बाई बी। तो अब पी ए बाई बी क्या होगा? तो व्हाट विल बी आवर पी ए बाई बी? तो पी ए बाई बी कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, अब हमारा सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर दिया। दैट इज आवर सैंपल स्पेस विल बी ओनली बी, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी। तो इस बी में ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जो ए के फेवर में होंगे, ठीक है। कहने का मतलब यहां पे हम अगर थोड़ा सा और स्लोली चलते हैं, और स्लोली चलते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारी इतनी मेहनत बेकार जाए, तो हमने बोला कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, एस इज ए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ठीक है। इसमें दो इवेंट है, एक इवेंट ए है, इवेंट, ठीक है, एक बी हमारे पास इवेंट है, दो इवेंट्स। हमने क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी? दैट इज नथिंग बट आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी? तो हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि ए और बी में, ऐसे बी में कितने एलिमेंट्स हैं जो कि ए में भी है, दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अब हमारा सैंपल स्पेस क्या है? हमारा सैंपल स्पेस एस नहीं रहा, हम अब बी में बस देख रहे हैं, हमने बी में ही देखना है। अब हमें भूल जाओ कि हमारे पास सैंपल स्पेस था, अब इस बी में ही हम चीजें को देख रहे हैं, तो दैट विल बी नथिंग बट एन बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ? दिस इज आवर पी ए बाई बी। दैट मीन्स पी ए बाई बी हम क्या करते हैं? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनएस, दोनों को हम एनएस से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस इज अपॉन एन बी अपॉन एन एस। व्हाट इज पी ए बाई बी नाउ? तो यहां से हमने पी ए बाई बी का एक फॉर्मूला निकाल लिया, दैट इज व्हाट इज दिस हमारे पास? तो दिस इज नथिंग बट पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये जो भी प्रोबेबिलिटीज है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इन सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हियर? हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। So when we will divide probability of A intersection B from PB, that will gives PA by B. So ये चीजें हमने यहां से निकाला। सिमिलरली अगर हम बात करते कि हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बोलता है, प्रोबेबिलिटी, देखो दोनों क्वेश्चंस में दोनों चीजें मेंशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो दैट मीन्स दैट विल बी आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए सिमिलरली अगर फाइंड करेंगे तो क्या देख रहे हैं? जब नीचे बी है तो यहाँ पे बी आ रहा है, और ऊपर हमारे पास इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी ए। ठीक है, ये चीज है। और अभी तक जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिया ना, अगर आप बात करो तो वो एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या थे? ये एग्जाम्पल्स हमने क्या लिया था? इक्वली लाइकली। क्या ये फॉर्मूला हर टाइप्स के इवेंट्स के लिए वैलिड है? और हर टाइप्स के लिए हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के लिए वैलिड है, जहां पे आउटकम्स में भी इक्वली लाइकली हो, इक्वली लाइकली नहीं हो? तो अगर मैं बोलूं तो यस। तो चलिए उसको बताने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
मान लो कि हमारे पास यहां पे क्या है, एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि दिस इज आवर अ कंप्लीट एरिया, ये हमारे पास एक कंप्लीट एरिया, ठीक है। इस एरिया में दो सर्कल है, एक सर्कल ए है, एक सर्कल बी है, ठीक है। ये हमारे पास दिस इज अवर कंप्लीट सैंपल स्पेस, कंप्लीट एरिया। इन दिस एरिया वी हैव टू सर्कल्स। हमें निकालना है क्या, हमें ये निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड। अगर मान लो कि हम रेंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ए से हम रेंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या चांसेज है कि वो पॉइंट्स हमारे पास यहां पे चले जाए, क्या चांस है यहां पे चले जाए, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि रेंडमली हम, अब बताओ क्या इस सिचुएशन में उस पॉइंट्स को आप कोई प्रायोरिटी दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, देयर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे कोई प्रायोरिटीज देंगे नहीं। और अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप पता है कि किसी भी रेंडमली पॉइंट को सेलेक्ट करने की प्रायोरिटीज क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला कि व्हाट इज द चांसेज ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड। तो ये रीजन में अगर कोई हमारे पास पॉइंट आए, और ये रीजन हमारे पास किसको सिंप्लीफाई कर रहा है, अगर हम बात करें तो कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी, कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी, इसको सिग्निफाई कर रहा है, ए और बी के बीच में कॉमन एरिया को सिग्निफाई कर रहा है। तो हम अगर बात करें यहां पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी टी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी अकर्ड, क्या चांस है जब बी की, तो दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू कॉमन एरिया, कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी अपॉन टोटल एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। एंड व्हाट इज दिस मींस मैथमेटिकली, इसका मतलब क्या है, कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी, दैट इज नथिंग बट हियर हमारे पास क्या बात कर रहा है, इस एरिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं काम करूं कि इस पूरे को टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं, ऊपर नीचे टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं, यहां पे भी टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं, तो ये कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी अपॉन टोटल एरिया क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल एरिया ऑफ ए, सॉरी टोटल एरिया ऑफ ए या एरिया ऑफ ए अपॉन टोटल एरिया is nothing but probability of A. So that formula is valid for all types of events और all types of random experiments, जहां पे हो सकते हैं कि हमारे पास क्या हो कि हमारे पास हमारे पास सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो, या फिर हमारे पास क्या हो, इक्वली लाइकली हो, या फिर इक्वली लाइकली नहीं हो, हर किसी के लिए वैलिड है। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड, सेम थिंग्स आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो बेसिकली इसका मेन मोटो यहाँ पे ये था, हमें कहना, यहाँ पे हाईलाइट करना कि दैट अबव formulas is valid for all types of random experiment. आइदर वहां पे इक्वली लाइकली इवेंट्स हो, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, या फिर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हो,
हर किसी के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल। तो आई थिंक हमने आपके कंडीशनल प्रोपर्टीज के जो मेन जो हमारे पास डाउट्स अराइज हो सकते हैं, आई थिंक वो हमने क्लियर करने की कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि कंडीशनल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना भूल गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इम्पॉसिबल इवेंट्स में किसी इवेंट्स के अकरेंस होने के चांस के बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टीज। अब सोचो, हमारे पास सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रॉपर्टीज ऑफ, मान लो कि चलो हम सबसे पहले कुछ तो लिखे ना, मान लो कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स defined on a sample space। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ऐसे बोलो ए और बी कहां से है, ठीक है। तो ए एंड बी हमारे पास टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस एस। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए व्हेन ए अकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए अकर्ड, क्या होगा बताओ। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए अकर्ड, दैट विल बी इक्वल टू 1 होगा हमारे पास। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। सिमिलरली व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी अकर्ड, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन ए अकर्ड, और what is the conditional probability of that sample space when B occurred? These all will be equal to 1. This is our first property. इसको हम प्रूव करेंगे। तो दो चीजें तो हम प्रूव करेंगे, बाकी दो चीजें आपको प्रूव करनी है। बन जाओ रेक्टेंगल, नहीं बनेगा फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। यस, सेलेक्ट हो जा, यस सेलेक्ट हो गया, यस। तो हमारे पास ये है। तो हम दो चीजें प्रूव करते हैं, बाकी दो चीजें आप प्रूव करना। देखो, बेसिक आइडिया तो समझ गया ना कि हमारे पास क्या होगा। तो अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए अकर्ड, that means that will be equal to probability of A intersection A upon probability of A. And what is probability of A intersection A? Nothing but probability of A upon probability of A, that is equal to how much? 1. ठीक है, बेसिक आइडिया आपको पता होगा। probability of A should be not equal to 0, हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें what is the probability of sample space when A occurred, so that will nothing but probability of A intersection S upon probability of A. What will be A intersection S? Sample space और A का intersection क्या आएगा? A. So that will be nothing but probability of A upon probability of A, that is also nothing but equal to 1. रिमेनिंग चीजें एज यूजुअल आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, कि किसी भी इवेंट की कंडीशनल प्रॉपर्टीज उसी के ऊपर 1 के इक्वल होगी। सैंपल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज किसी भी इवेंट के ऊपर 1 के इक्वल होगी। ये चीजें हम बात करते हैं, और ये चीजें ऑब्वियस भी हैं जब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल स्पेस को श्रिंक कर रहे हैं। हम सैंपल स्पेस को श्रिंक कर रहे हैं, तो श्रिंकेज सैंपल स्पेस में उस कंप्लीट का प्रोबेबिलिटीज कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यही चीजें हमारे पास यहां पे। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कि हमारे पास क्या है, इफ ए बी
and C are three events defined on a sample space S, इसके ऊपर थ्री इवेंट्स डिफाइंड। देन हमें क्या प्रूव करना है या क्या दिखाना है? दिस इज रिलेटेड टू समहाउ रिलेटेड टू यूनियन, मीन्स दैट इज व्हाट इज द कंडीशनल प्रोपर्टीज ऑफ A यूनियन B व्हेन C अकर्ड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस यू हैव टू प्रूव प्रोपर्टी ऑफ A, conditional property of A when C occurred plus conditional property of B when C occurred minus conditional property of A intersection B when C occurred. Obviously यहाँ पे property of C will not be equal to 0. ये हमें प्रूव करना है। क्या ये लिटिल बिट रिलेटेड टू हमारे पास एडिशन प्रोपर्टीज है? यस। What is A union B? Nothing but property of A, B minus property of A intersection B. Since this is conditional properties, our sample space is reduced here, तो हमारे पास हमेशा C आ रहा है नीचे। So this is nothing but addition theorems on conditional properties. ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। अब सोचो कि what is the meaning of probability of A union B upon C? क्या यहाँ पे हम लगा सकते हैं? हमारे पास जो फॉर्मूलाज है कंडीशनल प्रोपर्टीज की, यस। तो दैट विल हमें क्या करना पड़ेगा? इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, प्रोपर्टी ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोपर्टीज ऑफ C हियर। ठीक है, अब बताओ कि हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? दैट इज नथिंग बट आवर, अगर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में चीजें क्या आ रही है? दैट बिकम्स प्रॉपर्टीज ऑफ A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब बोले सर आप यूनियन क्यों करना चाह रहे थे बीच में? इसलिए कि हम एडिशन थ्योरम्स और प्रोपर्टीज लगा सके। व्हाट इज द प्रोपर्टी ऑफ A यूनियन B? दैट इज इक्वल टू प्रोपर्टीज ऑफ A प्लस प्रोपर्टीज ऑफ B माइनस प्रोपर्टीज ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये चीजें हम लगा सके यहाँ पे। तो अगर हम ये हमारे लिए A है, ये हमारे लिए B है, तो हमारे पास प्रोपर्टीज ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा हमारे पास? That will be equal to probability of A intersection C plus probability of B intersection C minus probability of इस दोनों का इंटरसेक्शन A intersection C intersection B intersection C, ये हमारे पास अपॉन probability of C। अब बताओ कि हमारे पास ये है probability of A intersection C प्लस प्रोपर्टीज ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस यहां पे हमारे पास क्या है? तो यहां पे हमारे पास है इंटरसेक्शन। बताओ क्या आएगा ये? तो ये बोला है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो दैट इज नथिंग बट प्रोपर्टीज ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अपॉन PC। अब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हम डिवाइड करते हैं प्रोपर्टीज ऑफ A इंटरसेक्शन C, हर किसी को PC से यहां पे इसको बाइफरकेट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस प्रोपर्टीज ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अपॉन P। देखो होता तो मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता और बोलता कि ये लॉजिक है। मैं दोनों समझाना चाहता हूँ कि लॉजिक भी समझाना चाहता हूँ और उसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। ठीक है, तभी हम चीजों को मैथ्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? अब बोलो सर दिस इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोपर्टीज ऑफ A when C has already occurred. What is this? Conditional properties of B when C has already occurred. What is this? पता नहीं चल रहा है सर। तो दिस इज, अगर हम एक काम करें, क्या हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में, सिंस इंटरसेक्शन हमारा एसोसिएटिव होता है तो कहीं पे भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो क्या ये कंडीशनल प्रोपर्टीज ऑफ A इंटरसेक्शन B है when C has already occurred? Yes. और यही तो हमें प्रूव करना था कि प्रोपर्टीज ऑफ A यूनियन B
conditional probability of A union B when C has already occurred is equal to conditional probability of A when C has occurred, conditional probability of B when C has occurred minus conditional probability of A intersection B when C has already occurred. तो ये चीजें हम प्रूव कर पाए, ठीक है। और ये डायरेक्ट रिलेटेड है किससे, हमारे पास अगर बात करें तो एडिशन थ्योरम्स के ऊपर। वहां पे हमारा सैंपल स्पेस S होता था, यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस C है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, A/C कंडीशनल प्रोपर्टीज के फॉर्म में, ठीक है। ये चीजें हमारे पास। अब हम नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं, दैट इज हमारे पास कंप्लीमेंट से रिलेटेड है। थर्ड कंप्लीमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, हमने कैसे लिखा है 2 को, यस चलो ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि कंप्लीमेंट से रिलेटेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट व्हेन बी अकर्ड। अब खुद सोचो किसके इक्वल होगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड। ये हमें प्रूव करना है, दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट व्हेन बी अकर्ड, दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सोचो कि व्हाट इज ए डैश मीन्स ए, हमारे पास मान लो कि कोई सैंपल स्पेस है, उसके ऊपर हमारे पास 2 इवेंट्स है ए और बी। व्हाट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, क्या ये रीजन आएगा, यस। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यस। हम पूरे बी में से क्या कर रहे हैं, हमें सिंस ये शेडेड रीजन चाहिए, तो ये जो हमारे पास रीजन है येलो वाला रीजन, उसको माइनस कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट व्हेन बी अकर्ड is equal to 1 minus probability of A when B occurred. तो this is our last third property, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में हमने बात किया कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है। फिर से मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हम क्या देखना चाहते हैं कि अगर हम सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या हमारे पास किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अभी तक जो भी एग्जांपल्स हमने लिया उसमें हमारे पास क्या है कि वहां पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा था। जब हम बात करेंगे ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो वहां के लिए मैंने एक एग्जांपल्स प्रिजर्व करके रखा है कि जहां पे हम देखेंगे कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तभी हम उस टाइप के इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इस लेक्चर्स के ऊपर आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इस लेक्चर्स में थ्योरी से बात किया। अब से मैं यही काम करूंगा, एक लेक्चर्स में थ्योरी बात करूंगा, उसके नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।